ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान शिव संकर्षण जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपनी अगली प्रार्थना में कहते हैं, नह अजिता मन्यु रम हसम। वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार में न अजिता, हम जीत नहीं सकते हैं। किसको नहीं जीत सकते हैं? मन्यु रम हसम। क्रोध का जो वेग होता है, क्रोध की जो ताकत होती है, हम उसको नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हम किसी भौतिक वस्तु की तरफ देखते हैं तो या तो राग होता है या द्वेष होता है। राग का मतलब है किसी चीज को हम पसंद करते हैं, ये अच्छी है, या किसी चीज को हम द्वेष के द्वारा कि ये अच्छी नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। उसकी तरफ हमारी रुचि, आसक्ति नहीं होती है। लेकिन भगवान का इस प्रकार से नहीं है। जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान भी अपनी भौतिक शक्ति की तरफ देखते हैं। भगवान की जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है, भगवान उसकी तरफ अवलोकन करते हैं, लेकिन भगवान उसके द्वारा आसक्त नहीं हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या कहते हैं? निरीक्षिता ही, देखने के बावजूद भी, अवलोकन करने के बाद भी, अणुअपि, थोड़ा भी, अणुअपि दृष्टि अज्यते ईशे। ईशे का मतलब है जब भगवान इस भौतिक संसार की रचना करते हैं, या भगवान जब इसका पालन करते हैं या इसकी प्रलय करते हैं, भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। भगवान की दृष्टि में हमारी दृष्टि में बहुत अंतर है। आगे वो कहते हैं, कहा तमा न मन्यते जिगीषुः आत्मनः। जो व्यक्ति अपनी मन, अपनी इंद्रिया, आत्मनः मतलब अपने मन और इंद्रियों को, जिगीषुः जो उनको जीतना चाहता है, जो उनके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। हम सब लोग चाहते हैं ना, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी लोग भी असफल हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना चाहता है, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से वो संभव हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रार्थना है। आगे वो कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में जो महान ऋषिगण हैं, उन सबका
ये निर्णय है, ये मानना है कि संसार की सृष्टि, संसार का पालन और संसार का विलय, ये सब कैसे होता है? ये सब भगवान के द्वारा ही होता है। सब भगवान के द्वारा संभव है। तो उसके लिए क्या कहते हैं? सृष्टि, स्थिति, प्रलयः, ये तीनों भगवान के द्वारा ही संभव है, लेकिन भगवान इनसे प्रभावित नहीं है। जब हम किसी चीज की सृष्टि करते हैं, किसी चीज का पालन करते हैं, तो हम उनसे आसक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान संसार की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, निरासक्त हैं। और सृष्टि कितनी है देखिए, छोटी मोटी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए भगवान की, क्योंकि अनंत शक्तियां हैं, भगवान का एक नाम है अनंत। भगवान अपने अनंत शेष के रूप में इन सभी ब्रह्मांडों को अपने फन के ऊपर धारण करके रखते हैं। और उसका उदाहरण दिया है, कैसे धारण करते हैं। अगर हम कुछ बोझ अपने सर के ऊपर रखेंगे तो वो भार हमें जो है महसूस होता है। थोड़ी देर के बाद में हमारा सर दर्द हो जाता है, हमारी गर्दन दर्द हो जाती है, हाथ दुखने लगते हैं। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे सर के ऊपर बोझ लेकर के जाते हैं, कंधे पर बैग लेकर के जाते हैं या हाथ में लेकर के जाते हैं, तो हाथ दुखता है। आप दूसरे हाथ में लेना चाहते हैं या उसको रखना चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि अनंत शेष के रूप में ये ब्रह्मांड, जो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं, उनका भार कैसा महसूस होता है भगवान को? जैसे तिल का एक दाना, सरसों का एक दाना। ब्रह्मांड जो है गोल होता है, बहुत बड़ा है, और छोटा मस्टर्ड का दाना, मस्टर्ड का सीड, सरसों का दाना बहुत छोटा होता है। उसका भार एक बच्चे को भी भारी नहीं लगेगा। भगवान अनंत जो हैं, अपने अनंत सर के ऊपर, फनों के ऊपर इन अनंत ब्रह्मांडों को इसी प्रकार से धारण करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना वो करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आश्रय ग्रहण करना चाहता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं शिवजी के रूप में और ब्रह्मा जी जो इस भौतिक संसार के सृष्टिकार बताए जाते हैं, उनका जन्म भगवान विष्णु के द्वारा ही होता है। हमें पता है भगवान संकर्षण वो विस्तार करते हैं। किसके रूप में विस्तार करते हैं? संकर्षण जी विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड बाहर निकल करके आते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में भगवान जो हैं अपना एक और विस्तार करते हैं, जिसे गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक सागर है जिसे गर्भोदक सागर कहते हैं। उस गर्भोदक सागर में भगवान विष्णु का एक विस्तार होता है, जिनका नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। उसी सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु अपनी योग निद्रा में रहते हैं। उनकी नाभि से, भगवान को पंकज नाभ भी कहते हैं, पंकज नाभा, उनकी नाभि से कमल का फूल खिलता है। एक कमल का फूल खिलता है।
उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और देखिए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं। असल में भगवान विष्णु ही सृष्टि के निर्माता हैं। जो कुछ निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं वो भगवान के द्वारा ही, प्रेरणा के द्वारा करते हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था कमल के फूल के ऊपर, उनको तो ये भी पता नहीं था मेरा जन्म कहां से हुआ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना है। उनको कुछ ज्ञान नहीं था। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद में जब वो परेशान हो गए थे, तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम तप करो। तो तपस्या करने के बाद में भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी का जन्म इस प्रकार से होता है। उनको जो सृष्टि का निर्माण करना होता है वो ज्ञान भी भगवान ही देते हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। अब ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी आंखों के बीच में से जो है रुद्र का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का शरीर बताया जाता है जो पूरी भौतिक शक्ति है भगवान की, जिसे महत तत्व कहते हैं, उसके द्वारा ब्रह्मा जी का शरीर बनता है। और भगवान शिवजी के द्वारा, भगवान शिवजी कहां से प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी के बीच में से, नेत्रों के बीच में से रुद्र जो है वो प्रकट होते हैं। और वो कैसे प्रकट होते हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो अहंकार का प्रतिनिधि बताए जाते हैं। तो अहंकार के रूप में भगवान शिव प्रकट होते हैं। शिव जी प्रकट होने के बाद में बाकी देवताओं का शरीर बनाते हैं, पंचभूत बनाते हैं, इंद्रियां बनाते हैं। तो शिव जी बता रहे हैं कि मेरा जन्म, ब्रह्मा जी का जन्म और ये जो भी हम सृष्टि देख रहे हैं, इन सब के आदि कौन है? भगवान ही है, भगवान विष्णु है। और वो उदाहरण देकर के कहते हैं कि जिस प्रकार से कई बार शिकारी जो है किसी पक्षी के पांव में एक रस्सी बांध देता है, आपने कई बार देखा होगा, ताकि पक्षी कहीं दूर उड़ करके ना चला जाए। तो शिकारी क्या करता है, उसके पांव में रस्सी बांध देता है, वो कुछ दूर मात्र तक उड़ सकता है। तो भगवान शिव जी जो है ये उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शिकारी के नियंत्रण में वो पक्षी रहता है जिसके पांव में रस्सी बंधी हुई है, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, मैं स्वयं, बाकी देवतागण, ये भौतिक संसार, ये भगवान की भौतिक शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं, ये सब भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में अपनी प्रार्थना में वो कहते हैं कि जिन भगवान की प्रकृति या माया शक्ति के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा सारे जीव इस संसार में बंधे होते हैं और अपने प्रयास के द्वारा नहीं छूट सकते हैं, उनकी कृपा के द्वारा मात्र जो है व्यक्ति, जीव इस भौतिक संसार के भव बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके इस संसार से बाहर निकल सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये हमें पता है, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, माम चयो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान सम्मयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठ उत्तम भक्ति में लगा हुआ है, वो तुरंत माया के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके 3 गुणों से अतीत हो जाता है, 3 गुणों से परे हो जाता है। कैसे हो जाता है? भगवान की कृपा के द्वारा। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान शिव जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो भौतिक एनर्जी है, ये जो भौतिक भगवान की शक्ति है, ये पूर्ण रूप से भगवान के नियंत्रण में है। भगवान के कहने पर ही, भगवान की कृपा के द्वारा ही, क्योंकि ये भौतिक शक्ति भगवान के नियंत्रण में है, उनके कहने पर ही वो भौतिक शक्ति जीव को छुटकारा प्रदान करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। मतलब बताया गया, जीव पूर्ण रूप से भौतिक शक्ति के नियंत्रण में है। लेकिन भौतिक शक्ति किसके नियंत्रण में है? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे कंट्रोल में ये भौतिक शक्ति सारे कार्य करती है। तो अगर उनके कंट्रोल में है और माया के कंट्रोल में हम हैं, लेकिन माया किसके कंट्रोल में? भगवान के कंट्रोल में। तो अगर भगवान कृपा करेंगे तब जाकर के हम माया से बाहर आ सकते हैं। ये शिव जी जो है अपनी प्रार्थना में कहते हैं। अब अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं, जम्बू द्वीप के बाकी जो वर्ष हैं, बाकी जो खंड हैं, वहां के जीव किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।